के साधना कर रहा है। संसारियों की नजर पड़ गई, पहुंचने लगे महाराज बेटा नहीं हो रहा। बोले अच्छा जाओ कल्याण हो तुम्हारा। बाबा जी नहीं बेटा दे रहे हैं, वो तो भगवत कृपा है। हो गई जब संतान हुई तो आप बाबा जी के पास पहुंचे, बड़ी कृपा हुई, बेटा हो गया। हम चाहते हैं हाँ आप इस धूप में पड़े हैं, आपके लिए कमरा बनवाई, अच्छे खासे भजन कर रहे थे बाबा, आपने कमरा बनवा दिया। अगला व्यक्ति आया, महाराज बड़ी गर्मी है, ये कहें आप तो आपका चेला आपको एसी लगवा दे। अरे महाराज आने जाने बड़ी समस्या होती है, आपको एक कार दे दे। अब जो बाबा अच्छा खासा भजन कर रहा था वो आश्रम की व्यवस्था में झाड़ू बुहाड़ू लाइट पंखे फ्रिज कूलर देश भर का साधना। हम साधना करने नहीं दे रहे किसी। हम इतने पागल हैं कि 4-4 कमरे बनाने में जीवन व्यतीत हो जाता है, अच्छे से सज नहीं पा रहा है। और महाराज जी का जो है त्यागी जी महाराज के 200 कमरे बने वेल अप टू डेट। अब आप विचार करो 4 कमरे के संरक्षण में हम कितनी मेहनत करते हैं, और जो 200 कमरों की संरक्षण कर रहा है उसे कितनी टेंशन हो। हम लोग बिगाड़ लोग जब लगे ऋषभ देव के पास, तो ऋषभ देव ने कहा ये तो मामला बिगड़ जाएगा। अरे यही सब जब इकट्ठा करना था तो राजा रहे, फिर यहाँ क्या क्यों आए? इन्होंने कहा गंदे बन जाओ तो लोग नहीं आएंगे। तो क्या करते कि मलमूत्र त्याग करके वहीं पड़े रहे। लोगों ने कहा बाबा बड़ा गंदा है। ऋषभ देव ने कहा यही तो चाह रहे हैं। अब पड़े पड़े जो कुछ मिल जाता पा लेते वहीं पड़े रहे। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां इनके चक्कर काट इन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले हमारे पास कोई कमी नहीं। यहीं से जैन मत का आरंभ हुआ। इनका अनुकरण एक अरहत नाम के राजा ने किया, तो यहाँ से जैन मत प्रारंभ हुआ। जो मिल जाए जैसे वैसे पाले, कुछ वस्त्र नहीं कुछ वो नहीं, ऐसी व्यवस्था जैन मत की बनी। बोलो भगवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग अपनी कमर सीधी करो जैसे मैं बैठा झुके जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भरत जी राजा बने, इनका भी विवाह हुआ। इनके यहाँ भी संतानें नहीं, और इन्होंने पिताजी का अनुकरण किया। देखिए सबसे अच्छी बात, मैंने एक दिन और कहा था कि घर का माहौल बदलने की जरूरत है, सब बदल जाएगा। आज छोटे छोटे बच्चे जो घर का माहौल देख रहे हैं वही उनके अंदर आ रहा है। ये पूरा छपा जा रहा है, हटेगा नहीं, मरने के बाद जाएगा। इन्होंने देखा कि हमारे पिताजी इतने बड़े राजा होकर और एक समय आने पर सब त्याग दिया, तो हमें भी इस राज्य को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। इन्होंने भी अपने बेटे को राज्य गद्दी पर बिठाया और सब कुछ त्याग करके जंगल चले गए कि अब हम भगवान के चौथे पल में आराधना करेंगे। देखिए वैसे 50 के बाद लग जाता है 51 क्या कह रहा है 1। लेकिन अब जंगल जाने की जरूरत नहीं, जंगल जाओगे आतंकवादी पकड़ ले जाएंगे। घर में ही बैठे बनो, 1 का मतलब बनो। अभी तक हम बिगड़े रहे, अब बनना है धीरे धीरे। अच्छा कभी कभी छोटी छोटी जगहों से भी बड़ी शिक्षा मिलती, हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे आपने देखा होगा किसी सज्जन के यहाँ बेटे का बेटा हुआ तो क्या कहलाया नाती। अब वो बाबा जी की गोद में आके बैठ गया, दाढ़ी पकड़ के खुजाने लगा बाबा। उसे लगता आनंद आ रहा है कि बाबा कह रहा है, ये नो कहे ये कह रहा है कि बाबा बन जाओ, बहुत जी लिया। तो जब तक ये बात समझ में आई कि हमें बाबा बनना चाहिए, तब तक बिटिया का बेटा आके गोद में बैठ गया। नाना अभी ना बनना, यदि तुम कहीं बाबा बन गए तो हमारा क्या होगा। तो एक उम्र आने पर हमें धीरे धीरे मन से त्याग करके घर पे ही रह के साधना करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जंगल में जाओगे तो आराधना हो ही जाएगी। कितने बाबा मैंने बैठे चित्रकूट में क्या साधना हो रही है, वहां भी घर गृहस्थी इकट्ठा करना। इससे अच्छा घर ही में इकट्ठा करो, खूब कमाओ। भरत जी सब कुछ छोड़ करके नेपाल पहुंचे। गंडकी नदी के किनारे उन्होंने छोटी सी कुटिया बनाई, घास फूस की। नियम बनाया कि 24 घंटे में हमें 18 घंटे भगवान नाम लेने, भगवान का नाम ले। एक दिन सूर्य भगवान को जल दे रहे थे कि एक हिरणी जो गर्भ से रही उसके पीछे शेर पड़ा था।
उसने दहाड़ क्या लगाई कि हिरणी डर करके छलांग लगाती है नदी की, उसका गर्भपात हो गया, शिशु बहता चला जा रहा है, हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी ने सोचा संत का काम है परोपकार करना, परोपकाराय सताम विभूतया। तो भरत जी हिरण के बच्चे को ले आए, अच्छी बात रही। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो गया तो छोड़ देना चाहिए। उस बच्चे पे ही वो ममता इनकी बढ़ने लग गई। अब जहां 18 घंटे साधना होती थी, अब साधना रह गई सिर्फ 8 घंटे। कुछ समय और व्यतीत हुआ, 4 ही घंटे रह गए। अब स्थिति यूं बनी कि जैसे ही माला लेके बैठते सो हिरण का बच्चा गोद में आके बैठ गया। अरे मुझे छोड़कर इसका है कौन यहाँ? ये तो वही स्थिति हो गई ना कि आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। यही तो मैंने कहा कि इससे अच्छा तो घर में बैठ के आराधना करो, जरूरी नहीं कि जंगल जाओ तो आराधना करने। अब ये हिरण के प्रेम में इतने पागल हो गए कि एक दिन बहुत से हिरण के बच्चे निकले, जिसने देखा रे सजाती है तो वो जा रहे हैं, कहाँ भी जाति में पड़े, उन्हीं के साथ चला गया। अब इतने पागल हुए कि उसकी याद में बीमार हो गए। बीमार क्या हुए, उसकी याद करते करते शरीर ही छोड़ दिया। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो शरीर छोड़ते हुए जिसके दिमाग में जैसी भावना रहेगी उसे वैसा ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि भगवत नाम लेके मरा है तो भगवत धाम हो जाएगा, और यदि सांसारिक पदार्थ वस्तु व्यक्ति का ध्यान रहा है तो वही बनना पड़ेगा। हिरण की याद करते करते भरत जी महाराज का शरीर छूटा, जो साधारण नहीं है, भारतवर्ष का सम्राट रहा, इतनी आराधना करी, लेकिन पथभ्रष्ट हो गया तो अगला जन्म उसे हिरण का मिला। लेकिन साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हिरण योनि में ही ये याद रहा कि मैं कैसे भारतवर्ष का सम्राट रहा, पथभ्रष्ट हुआ तो मुझे हिरण बनना पड़ा। तो ये क्या करते, सभी हिरण तो हरी घास खाते और ये सूखे पत्ते खा करके हिरण योनि में ही भगवान का नाम लेते थे। एक दिन जंगल में आग लगी, सभी भाग गए पर ये भागे नहीं, क्योंकि इनके मन में पक्का से ध्यान था यदि मरना निश्चित है तो कोई बचा नहीं सकता, और यदि मृत्यु निश्चित नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। आग लगी, इनका शरीर छूट गया, लेकिन भगवान ने इन्हें एक अवसर और दिया। अब की बार ये आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म ली। इन्हें पूर्व के दोनों जन्म याद हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, इधर उधर ताक रहे हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये तो आते जाते रहेंगे, पर ये चौथा दिन है, 3 दिन बाद हम गए तो कई बार हम 5-5 साल दिखाई नहीं देते भाई, जब तक कोई कथा नहीं कराएगा हम आते नहीं। इसलिए 4 दिन और अवसर है, जिसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि जिन्हें आप देख रहे हैं इधर उधर, ये कभी ना कभी यहाँ मिल ही जाएंगे, घर ही परिवार गाँव के रिश्तेदारी होगी। पर चित्रकूटी गए तो जल्दी आते नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षयः। एक बात आप नोट कर लीजिए कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। आपने वर्तमान में बहुत नाम सुना होगा, श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज, सबके मोबाइलों में आता है। बहुत अच्छी आराधना है, सब कुछ है, बहुत से फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं, बातें भी अच्छी, लेकिन उनका जो प्रारब्ध के साथ लगा है वो नहीं जा रहा। उनको जो बीमारी है, प्रतिदिन उनका ब्लड चेंज किया जा रहा है, तो प्रारब्ध तो साथ में लगा है, उसको कहां बदल पा रहे हैं। तो प्रारब्ध तो भोगने के बाद ही नष्ट होगा। अब ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, जो वहां इनके पिताजी हैं वो पांडित्य कर्म कराते हैं, तो बचपन से ही इन्हें गायत्री मंत्र है, अद्यौहु शांति है, ये सब सिखाने लगे। अब ये याद तो कर लेते पर पिताजी को कभी सुनाते नहीं, कि कहीं एक बार सुना दिया तो पिताजी कहेंगे जाओ सत्यनारायण की कथा सुना के आओ। तो एक बार दक्षिणा मिली कि सोई दिमाग खराब हो गया, बार बार जाने का मन करेगा। हम लोगों में गुरुकुल की जो परंपरा है, अध्ययन, हम लोगों का भी कोर्स वैसे ही चलता है जैसे इंग्लिश मीडियम वालों, यानी कि शास्त्रीय आचार्य MA BA, इसके बाद हम लोग BEd PhD भी कर लेते हैं और जिस क्षेत्र में चाहे वहां नौकरी कर सकते हैं।
लेकिन स्थिति वही है कि जहाँ 1 साल पढ़े और सत्यनारायण सुनाने गए और दक्षिणा में 100 का नोट मिला तो डिग्री जाती है भूल, अब सत्यनारायण ढूंढते रहते हैं। नहीं, मैं ये सिद्धांत के साथ लिख के कह सकता हूँ कि हमारी गुरुकुल परंपरा में आकर के यहाँ लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए 18 से 22 घंटे पढ़ाई करते हैं और हमारी विधा में भी वो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई करें तो उस ऊंचाई पे जाएंगे जहाँ इंजीनियर डॉक्टर कभी नहीं जा सकते। पर जहाँ 200 का नोट आया सत्यनारायण की कथा वाला सोई सीता रहा, तो भरत जी ने कहा ये हम सुनाएंगे नहीं, एक बार कथा सुनाने के लिए यदि भेजे तो फिर तो बार बार मुझे सुनाओ गायत्री मंत्र। जब नहीं सुनाए तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़। तेरी बुद्धि जड़ है क्या? तो पहले जन्म में सम्राट भरत, दूसरे जन्म में हिरण भरत और तीसरे जन्म में ये जड़ भरत। ये पहली मैया से 9 भैया हैं और दूसरी मैया से 1 भैया 1 बहन है। माता पिता जब तक जीवित रहे अन्य भाइयों का और बहनों का विवाह कर दिया। जब तक इनका नंबर आता माता पिता ही नहीं रहे। अब भाइयों ने सोचा कि इसका विवाह ना हो तो ठीक, इसे पागल घोषित कर दिया। भाई सोच रहे हैं इसके हिस्से में जो है 40 एकड़ जमीन है और इसे पागल सिद्ध कर देंगे तो ये शादी नहीं होगी और शादी नहीं होगी तो ये हमारे हिस्से में आ जाएगा। पागल आदमी ये नहीं सोच रहे कि हम भी कभी मरेंगे। एक व्यक्ति एक बार एक जगह शहर में बहुत अच्छी जगह एक प्लाट खरीदा और प्लाट खरीदने के बाद जब रजिस्ट्री हो गई तो उस प्लाट पर खड़े होकर अट्टहास करता है, आज मैंने इस जगह को खरीदा है जहां बड़े बड़े धनवानों की औकात है। तो जब बड़ी जोर से यहाँ था माता पृथ्वी हंसी। इसने कहा माँ आप क्यों हंस रही हो? बोले मैं इसलिए हंस रही हूँ कि तुमने आज इस छोटे से टुकड़े को खरीद करके मेरे ऊपर खड़े होकर अट्टहास किया कि मैंने तुम्हें खरीद लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस जगह को तुमसे पहले हजारों लोगों ने खरीदा है पर खरीदने वाले मर गए हैं और मैं आज भी वही हूँ। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका हिस्सा हम ले ले तो हम भी मरेंगे। कोई बपौती थोड़ी है कि 1000 4000 से या तो अमर है। तो धर्म के अनुकूल रह करके जितना सात्विक हो जो हमारा वही लेना चाहिए। अनुचित लेने की व्यवस्था जीवन में नहीं सोचनी चाहिए। ले तो लोगे लेकिन ऐसी दुर्दशा होगी कि फिर किसी दशा लाया नहीं बचा। घरों में भाई भाई हिस्से में बंटवारे में एक लोटे में महाराज मार कर डालते।